एसआईपी से करोड़पति बन सकते हो, ये बात आपने काफी जगह सुनी होगी। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या रियल लोगों ने रियल टाइम के साथ ये जर्नी कंप्लीट की है। तो इसीलिए आज मैं कोई हाइपोथेटिकल एजम्पशन नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊंगी, रियल म्यूचुअल फंड्स के पास्ट रिकॉर्ड्स, रियल टाइमलाइंस के साथ, ताकि ये समझ आए कि लॉन्ग टर्म एसआईपी का आउटकम कैसे बिल्ड होता है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है और फ्यूचर रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम 20 साल का हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जनवरी 2004 से 10,000 मंथली एसआईपी के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, है ना, जहां टोटल 24 लाख इन्वेस्ट करके टाइम के साथ पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.55 से 1.65 करोड़, 1.75 से 1.85 करोड़ और कुछ केसेस में तो 2.0 से 2.2 करोड़ के रेंज तक पहुंची है। फंड कैटेगरी और मार्केट साइकिल्स के हिसाब से वेरिएशन तो रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन रही है, वो है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। जहां 10,000 मंथली एसआईपी सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होती, वहां 5,000 मंथली एसआईपी से 20 इयर्स में 12 लाख इन्वेस्ट करके 87 to 92 लाख के अराउंड का कॉर्पस बना, ठीक है। और 3,000 मंथली एसआईपी के साथ 7.2 लाख इन्वेस्ट करके कितना बना, 52 से 55 लाख तक पहुंचना पॉसिबल हुआ। तो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का क्लियर एग्जाम्पल है। और रियल लाइफ में स्टेप अप एसआईपीज और ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, जहां इनकम बढ़ने के साथ कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे 2004 में 3,000 से शुरू किया, 2024 तक 15,000 तक पहुंचना। तो अगर 20 साल लंबा लगता है तो 2009 से 2024 के 15 इयर्स में भी 10,000 मंथली एसआईपी से एक्सिस ब्लू चिप में 75 to 85 लाख, मायरे लार्ज कैप में 80 to 90 लाख और कोटक इमर्जिंग इक्विटी जैसे मिड कैप फंड्स में 95 लाख से 1.1 करोड़ तक के आउटकम्स देखे गए हैं, जहां सेम एसआईपी के बावजूद रिजल्ट्स फंड सिलेक्शन और मार्केट एक्सपोजर पर डिपेंड रहे। और ये मत भूलना कि ये जर्नी स्मूथ नहीं थी। 2008, 2011 और 2020 जैसे फेजेस में मार्केट्स शार्पली नीचे गए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे और एसआईपी कंटिन्यू रखी, उनके पोर्टफोलियोज ने टाइम के साथ रिकवरी देखी। और यहीं पर क्लियर होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का चैलेंज नंबर से ज्यादा बिहेवियर और डिसिप्लिन का होता है। और यही वजह है कि सब इन्वेस्टर्स के आउटकम्स सेम नहीं रहे। कुछ लोगों ने वोलेटिलिटी के दौरान एसआईपी बंद कर दी, कुछ ने रॉन्ग टाइम पर रिडीम किया और कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए। जबकि हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि अनइंटरप्टेड इन्वेस्टिंग का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ अगर हम एक कंजर्वेटिव इलस्ट्रेशन देखें, जहां 10,000 मंथली एसआईपी को एवरेज 12% के साथ प्रोजेक्ट किया जाए, तो 15 साल में अप्रॉक्स 50 लाख, 20 साल में 1 करोड़ और 25 साल में 1.9 करोड़ के अराउंड का कॉर्पस दिखाई देता है। और इसी एसआईपी के साथ 10% एनुअल स्टेप अप ऐड करने पर 15 इयर्स में 75 लाख, 20 इयर्स में 1.6 करोड़ के अमाउंट का आउटकम हिस्टोरिकली पॉसिबल रहा है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम एक
फाइनल बात पर आते हैं कि SIP कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां टाइम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ मिलकर काम करते हैं। और हिस्टोरिकल डेटा सिर्फ ये दिखाता है कि पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहने का इम्पैक्ट कैसे कंपाउंड होता है। और ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिटर्न एश्योरेंस नहीं है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो किसी के साथ जो SIP को डाउट कर रहा हो, और ऐसे ही डेटा बेस्ड मनी एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।